डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? से ए, बी और सी 3:2:1 रेशियो शेयर करता था. सी डाइड ऑन 31st March 2020. ओके, तो ये जो सी मर जाता है 31/3/2020, आपको 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस शीट दे दिया है, कैलेंडर ईयर. ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल. हमको सी से मतलब होता है, चलो सी का कैपिटल 40,000 है. रिजर्व्स 10,000 है. ठीक है, और यहां पर नीचे में नोट में बोलता है गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख और मेक इट 24 लाख. पॉइंट नंबर बी, ये वाला लाइन एक बार लिख लो फिर समझाएगा. The share of profit of C shall be paid on the basis of last year's profit which was 1,20,000 रुपीज. अब ध्यान से एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू 36,000. ये वाला क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रिवैल्यू करके प्रॉफिट निकाल के दे दिया 36,000 रुपया का. ओके फाइन. अब सी रिटायर नहीं हो रहा है, सी मर जा रहा है. डिफरेंस क्या है सर? बहुत डिफरेंस है सर. अरे अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है? दोनों केस में पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, एक फर्म छोड़ के जा रहा है, एक दुनिया छोड़ के जा रहा है. बात तो सेम ही है. सी छोड़ के जाएगा तो अभी पार्टनर्स कौन कौन रह जाएगा? ए और बी. तो ये डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी 99% सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट. ओके, पूरा रिटायरमेंट जैसा ही होगा हम लोगों का. सिर्फ एक चीज नया है हम लोगों का, वो है, आप देखो रिटायरमेंट जब होता है वो नॉर्मली साल का एंड में रिटायर करता है, ऐसे साल का बीच में रिटायर नहीं होता है. लेकिन जब कोई मर जाएगा, क्या वो टाइम देख के मरेगा कि अभी टाइम अच्छा नहीं है, अभी साल का बीच में मरेंगे नहीं, हमको न्यू ईयर का पार्टी करना है, उसके बाद हमको मरना है? ऐसा थोड़ी होता है. डेथ तो सडन होता है. तो वैसे ही किसी का भी डेथ हो जाता है साल का बीच में या कभी भी. जैसे इन दिस केस मेरा लास्ट बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 को बना था. सी को लगा कि वो अपना काम करेगा, 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च काम किया और बंदे का डेथ हो जाता है. ऐसा सिचुएशन में सी का फैमिली मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में ए और बी के पास. बोलता है मेरा फैमिली मेंबर, मेरा हस्बैंड या मेरा फादर का डेथ हो गया, तो हम आए हैं, सी का जितना भी पैसा बाकी है सब हिसाब चुकता कर दीजिए,
हम लोग लेके घर चले जाएंगे, ऑब्वियस है। तो सबसे पहला चीज सी को क्या मिलेगा, जो डेथ जो रिटायरमेंट में मिलता था वही सब चीज डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपका फैमिली मेंबर, लीगल राइट है जिसके पास, उसको मिलेगा वो सब पेमेंट। क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल में जो पैसा है 40,000 रुपया, ये मिलेगा, प्लस रिजर्व में जो है उसमें उसका शेयर मिलेगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जाएगा, और एक सबसे बड़ा बात, जैसे ही वो मरता है तो उसका फैमिली मेंबर लोग हम लोगों से पूछता है कि अच्छा एक बात बोलिए, मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो फादर है उन्होंने इस साल 3 महीना काम किया, ये जो 3 महीना मेहनत किया, ये 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर कहाँ गया। तो ये और भी बोलेगा साल तो अभी खत्म नहीं हुआ, हमको कैसे पता कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर मरता है उसको 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं। कैसे देंगे वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जैसे पॉइंट नंबर बी में बोला है, देखो, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस मान के हम लोग उसको पे ऑफ कर देंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 था, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 1,20,000। वो लास्ट ईयर पूरा साल का प्रॉफिट था, इस साल वो कितना महीना जिंदा था, 3 महीना जिंदा था, तो इंटू 3/12, इंटू 3/12 करने के बाद अब आता है उसका शेयर। पूरा शेयर थोड़ी लेके जाएगा, वो अपना शेयर लेके जाएगा। सी का शेयर कितना था, 1/6, 3:2:1 यानी कि 1/6, तो इंटू 1/6 ये करोगे तो आपको मिलेगा उसका प्रॉफिट का शेयर जितना महीना वो जिंदा था उसका रेस्पेक्ट में। तो ये आ रहा है 5,000 रुपीज। गॉट इट एवरीवन। तो ये 5,000 रुपीज जो हम लोग सी को देंगे, पता है आपको इसको हम लोग क्या बोल के देते हैं, इसको हम लोग बोलता है बाई, पार्टनर्स कैपिटल में सी का कॉलम में डालेंगे बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस का है सर, कोई मिस्ट्री वेब सीरीज हो रहा है क्या? नो, suspense because we do not know whether we will have profit or loss at the end of 2020. Therefore हम लोग इसको पीएल सस्पेंस बोल के डालते हैं। ओके, लास्ट ईयर लॉस होता तो नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट का ही होगा, तो वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। वो लास्ट ईयर हो सकता है या लास्ट 3 साल का एवरेज हो सकता है, वट एवर इट इज, प्रॉफिट का ही शेयर होता है। नॉर्मली लॉस के लिए पार्टनर मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी आएगा, थोड़ी बोलेगा हमको लॉस का शेयर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली लॉस होता नहीं है, 99% श्योर है, हम कभी सम में देखा नहीं। सो आप लोग ये चीज को पूरा कॉपी करो, नीचे में जो एबीसी बोल के लिखा है उसको कॉपी करो। उसके बाद हम आपको सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बना के आपको पोस्टिंग को सिखा देंगे। क्या सबका कॉपी हो गया है? कैन आई प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट? रिस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। ए और बी का बैलेंस नहीं दिया है तो हम लोग ए पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत बार बनाए हैं, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं एक बार, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बाई रिजर्व जैसे धर्म पालन करते थे वैसे ही करेंगे। सिर्फ सी का शेयर 10,000 इंटू 1/6 फ्रैक्शन में आएगा, 16,833, नहीं सॉरी 1683, नहीं नहीं सॉरी माय बैड, मैंने गलत किया, 1667। इसके बाद बाई पीएल सस्पेंस, सी को मिल रहा है ना तो क्रेडिट साइड में आ रहा है,
5,000। और क्या था, नीचे में आ जाओ, देखो गुडविल है 2,40,000, तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिलेगा, नीचे में वर्किंग नोट में दिखाओ, 2,40,000 इंटू 1/6, तो उसका शेयर 40,000। कौन देगा, ए और बी देगा। कौन सा रेशियो में, कुछ बोला नहीं है, तो ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो कितना होगा, 3:2। 4 लाख, हाँ। तो ये देगा कौन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2C को मिलेगा पूरा रिटायरमेंट जैसा, थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये सब एंट्री किए थे। सी को मिलेगा 4 लाख, देगा ए और बी कौन सा रेशियो में, 3:2, तो 5, 8, 8 3 2,40,000, 2,40,000 ए देगा, 1,60,000 बी देगा। इसको पोस्टिंग करो, बाई एस कैपिटल, सी को मिलेगा 2,40,000, बाई बीस कैपिटल मिलेगा 1,60,000। और क्या होगा, और कुछ होगा, हाँ सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा रिवैल्यूएशन का शेयर 36,000 इंटू 1/6, तो सी का शेयर 6,000 रुपया, आपका डेथ खत्म हो जाता है। इतना इजी है सर। आपने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रा एंट्री नहीं किया गुडविल का 2C कैपिटल, अरे कहाँ करेंगे, ए का बी का तो नहीं बना रहे ना, सिर्फ सी का बना रहे। ओके सर। अच्छा सर, सी का जो टोटल आएगा, टोटल करके हम लोग कहाँ डालेंगे सर, बैलेंस को टू बैलेंस सीडी करेंगे। अरे कहाँ बैलेंस सीडी, वो दुनिया छोड़ के चला गया है भाई, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर से वापस बुलाएंगे। नो, ये पैसा हम लोग सी का एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। 2C's एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको एग्जीक्यूटर बोलता है। हाँ, 24 लाख गुडविल था, तो उसके बाद उसका शेयर कितना आ गया, 4 लाख आया ना, पूरा गुडविल थोड़ी बांटना है। तो 2C's एग्जीक्यूटर टोटल करके बोलो वैल्यूज कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 1,667 प्लस 5,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 6,000, 452,667। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इतना रुपया ट्रांसफर कर देंगे। पैसा नहीं है तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। Is this clear everyone, understood? जल्दी से कर लो। So following payments are credited में opening balance of capital, share of reserves, profit or loss on evaluation, premium for goodwill, share of profit till the date of his death. P, R and S are in partnership sharing 4:3:1. It is provided on the agreement that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued on 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. Books of accounts are closed on 31st March 31st March, ठीक है। P died on 1st April 2018. The firm's profit for the last 4 years were as follows. 4 साल का दिया हुआ है, तो शेयर ऑफ गुडविल के रिस्पेक्ट में आपको कितना पैसा देना है वो निकालने बोला है। देखो, साल खत्म हुआ और उसका नेक्स्ट दिन ही बंदा मर जाता है, तो उसको वो प्रॉफिट का शेयर पीएल सस्पेंस वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक दिन भी काम नहीं किया।
लेकिन अगर वो साल खत्म होता है कभी और मरता है कभी और, तो उसको पीएल सस्पेंस का शेयर मिल जाएगा। तो यहां पर बोला था 4 कंप्लीटेड ईयर्स का प्रॉफिट उसका 1/2 करना है। 1/2 मतलब हाफ, सिंपली हाफ। तो कैसे करोगे? आप चारों साल का प्रॉफिट को टोटल करो, टोटल करके 2,40,000 जो आएगा, आर का शेयर निकालोगे, निकाल के आर को देना है। कौन मर गया यहाँ पर? आर डाइड, राइट। चलिए करते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। लिखो टोटल कैपिटल, सॉरी सॉरी, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। 1,20,000 प्लस 60 माइनस 20 लॉस था, प्लस 80। 2,40,000 आ रहा है क्या? वन हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसको जो मिला, तो इसमें से आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 2,40,000, और आर का शेयर कितना था? 1/4 आई गेस, ना 1/8 सॉरी, 30,000। देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इसका आधा, 1/2, 15,000। मैंने गलत किया, 3/8 होगा इसको, आर का शेयर 3/8, 90,000, ये 45,000 हो जाएगा। ज्वाइन आफ्टर, न्यू रेशियो 3:2 बोला है, ओल्ड रेशियो 4:3:1 बोला है, तो यहां से आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, और वो गेनिंग रेशियो में आप 45,000 को बांटोगे। किसको किसको मिलेगा? पीस कैपिटल, एस कैपिटल देगा टू आर्स कैपिटल, ठीक है, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। गेनिंग रेशियो निकाल के 45,000 को बांट दीजिएगा। सर अगर एक जन गेन किया तो एक ही जन देगा, नथिंग टू वरी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल वाला सम था, सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन थोड़ा अलग था, इसीलिए मैंने इसको सम को करवा दिया। गुडविल में बोला था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसको जो प्रॉफिट मिला उसका 1/2 मिलेगा। मतलब उसको कितना मिला? 3/8, 2,40,000 टोटल प्रॉफिट, उसका 3/8 उसको मिला, यानी कि 90,000, 90,000 का 1/2, 45,000। Now everybody come to the next question. Hari, Mohan and Sohan were partners in a firm sharing profits in 2:2:1. The firm closes its books 31st March. अच्छा, year ending important है डेथ में, 31st March year ending हो रहा है, बट वो मर जाता है 24 अगस्त 2017 में। तो मार्च के बाद वो कितना दिन जिंदा था? मार्च के बाद इफ यू कैन कैलकुलेट, आप देखोगे महीने का बीच में मरता है, तो आपको डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर डेज का कैलकुलेशन एकदम सही है। मार्च 31st गॉन, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होता है, मई 31 डेज होता है, जून 30 डेज होता है, जुलाई 31 डेज होता है, और अगस्त में 24 तारीख को मर गया, तो 24 तारीख को भी तो काम किया ना। ऐसा थोड़ी हुआ रात को 12 बजा, 23 तारीख का रात को 12 बज गया और तुरंत वो डेथ हो जाता है, नो ना। तो 24 दिन भी गिना जाएगा। इसके एक बार टोटल करके बोलो ना कितना आ रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर? 60, 62, 122, 122 और 24, 146 डेज आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक करके बोलो एक बार मेरे को जल्दी से।
Is it coming to 146 days? What does it mean? कि साल खत्म होने के बाद वो 146 डेज तक जिंदा था. मेरा वाला एग्जाम्पल में मंथ का हिसाब था, यहाँ पर डेज का हिसाब हो रहा है. ओके, बैक टू द सम. ऑन मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 75,000. गुडविल का वैल्यू है. The firm did provided that on the death of a partner, this is important, his share in the profits of the firm in the year of his death will be calculated on the basis of last year profit. तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जिस साल खत्म हुआ उस साल का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख. तो 2 लाख के ऊपर बेस करके उसका हम लोग पीएल सस्पेंस निकालेंगे. तो क्या पूछा है? कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, पीएल सस्पेंस, एंड आल्सो शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज, गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाने के लिए और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, मतलब एंट्री दिखाने के लिए. वर्किंग नोट यहां से स्टार्ट हो गया. 146 डेज, नंबर ऑफ डेज he was alive during the current year is equal to 146 days. Therefore, amount to be paid as his share of profit इज इक्वल टू 2 लाख रुपया. लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस मानने बोला है. ये पूरा साल का प्रॉफिट है. वो जिंदा था 146 डेज. साल में आजकल 365 दिन होता है, पता है ना आपको. तो आपको 146 डेज का प्रॉफिट मिल जाएगा. बट ये प्रॉफिट पूरा पार्टनर्स के लिए है. हरि मोहन सोहन तीनों का एक साथ का है. तो इसमें से कौन गया? मोहन गया. तो मोहन का शेयर कितना होगा? 2/5. प्लीज कैलकुलेट. Is it coming to 32,000 everybody? Okay. न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है. तो गेनिंग रेशियो ही ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा. यानी कि हरी इज टू सोहन का गेनिंग रेशियो 2:1. प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ मोहन, गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला है? 75,000. तो 75,000 इंटू उसका शेयर 2/5, 30,000 आ गया, राइट. अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे. पहले प्रीमियम फॉर गुडविल देगा कौन? हरी एंड सोहन. तो ये लोग देगा. एंट्री नंबर ए, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. किसको मिलेगा? मोहन को. सर मोहन तो मर गया, अभी तक नहीं. गुडविल का पैसा उसका कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है. इवन पीएल सस्पेंस भी कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा. टोटल बैलेंस उसका सस्पेंस एग्जीक्यूटर में जाता है. तो 30,000 को बांटोगे 2:1, तो 20,000 और 10,000 आ जाता है. गेनिंग रेशियो 2:1 में बांटा गया है. पॉइंट नंबर बी, पीएल सस्पेंस उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए डेबिट टू मोहन्स कैपिटल. कितना रुपया निकाले थे? 32,000 रुपया. बस दैट्स इट. प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज.